ये महिला 20 वर्षों से जीवित है और उसने कभी नहीं देखा कि कोई पुरुष कैसा दिखता है, क्योंकि वह बचपन से ही एक अलग स्वर्ग द्वीप पर रहती है। पूरे द्वीप पर केवल महिलाएं हैं आपके मन में। इस बारे में कई सवाल हैं कि ये सभी द्वीप महिलाएं क्यों हैं। यहाँ मैं आपको दुनिया की शुरुआत से परिचित कराऊंगा। देवताओं के पिता ने दुनिया के लिए इंसानों को बनाया, लेकिन इससे उनके बेटे एरेस में ईर्ष्या पैदा हो गई ज्यूस का। इस तरह तथाकथित युद्ध विकसित हुआ। युद्ध को खत्म करने के लिए ज्यूस ने अमेजन का निर्माण किया, जिन्होंने उन्हें मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करने की अनुमति दी ज्यूस के पास। उनकी रक्षा के लिए कलाकृतियां भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वे सभी एरेस द्वारा मारे गए थे। जायूस को उसे पीछे हटाना पड़ा, लेकिन वह जानती थी कि एरेस जल्द ही या बाद में बदला लेने के लिए वापस आएगा। ज्यूस ने बनाया ये स्वर्ग द्वीप और देवताओं को मारने में सक्षम एक पवित्र तलवार छोड़ गया। नायिका अन्ना इस ईश्वर हत्या हथियार के बारे में बहुत उत्सुक थी। उसकी मां उसे पवित्र भूमि पर ले गई और उसने पवित्र तलवार को देखा। असाधारण मिशन। अब से अन्ना हर दिन सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लेती है। अन्ना धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और मजबूत होती जाती है। वह उस शिक्षक को भी हरा देती है जो उसे प्रशिक्षण दे रहा था। इस दिन वह समुद्र तट पर जाती है आराम करना, और अचानक झगड़ा हो जाना। लड़ाकू विमान ने बैरियर को तोड़ दिया और दुर्घटनाग्रस्त विमान को देखा। अन्ना ने समुद्र में छलांग लगा दी और पायलट को बचा लिया। जब आदमी ने अन्ना को देखा तो वह दंग रह गया। जर्मन सैनिकों के एक समूह ने बैरियर तोड़ दिया और अमेजन पर हमला करने के लिए जर्मनों को रोकने के लिए पूरी तरह से सशस्त्र थे, लेकिन वे अभी भी आदिम धनुष और तीर का उपयोग कर रहे थे। हालांकि वे हरा नहीं सके। जर्मनों की उन्नत सोभाने ने एक लड़ाई के बाद दुश्मन को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने आपदा लाने वाले पायलट को देखकर हर कीमत भी चुकाई, लेकिन अन्ना ने उसे रोक दिया। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए उन्होंने उस आदमी को एक शापित रस्सी से बांध दिया। उस आदमी ने सच्चाई बताई। उस आदमी का नाम स्टीव था और वह जर्मन सेना में छिपा हुआ था। पहले उसे पता चला कि जर्मन कमांडर लाओ झांग और डॉ एविल गुप्त रूप से जैविक हथियारों पर शोध कर रहे थे। एक बार परीक्षण सफल हो गया तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। उसे सफल होने से रोकने के लिए उसने डॉक्टर का हथियार चुरा लिया, नोटबुक और फिर शिकार। स्टीव ने मेजेलन को बताया कि बाहर एक विश्व युद्ध छिड़ गया था। डायना ने सोचा कि यह सब युद्ध के देवता एरेस के कारण हुआ था। युद्ध उसने अवसर का लाभ उठाया। वह रात में कूद गया और पवित्र तलवार चुरा ली और ढाल ली। उसने अपनी मां की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया और नाव से स्वर्ग द्वीप छोड़ने के लिए स्टीव का पीछा किया। बिना नोटबुक के डॉक्टर प्रयोग नहीं कर सके, इसलिए उन्हें युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करना। लेकिन लाओ झांग डॉक्टर को जारी रखने का आदेश देने के लिए तैयार नहीं था। शोध के बाद लाओ झांग ने एक रहस्यमय औषधि को पकड़ा और उसकी शारीरिक शक्ति तुरंत बढ़ गई और उसका चेहरा हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ताकत तुरंत बढ़ गई। डॉक्टर ने अनजाने में स्क्रैप पांडुलिपि में अनुसंधान की कुंजी खोज ली और अंततः समुद्र में 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद नायक और नायिका सफलतापूर्वक इंग्लैंड पहुंचे। स्टीव ने जल्दी से अपने वरिष्ठ अधिकारी को ढूंढा और जर्मन प्रायोगिक आधार को नष्ट करने के लिए सेना मांगी। हालांकि जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली थी। इसके बाद उनके पास जर्मन सेना के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टीव ने गुप्त रूप से अपनी छोटी सी टीम बनाई, लेकिन स्टार्टअप पूंजी के बिना सब कुछ व्यर्थ था। जैज सबके सामने आया और स्टीव को 1 दर्जन मोटे नोट सौंपे। उनका मानना था कि जर्मन सेना आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए वह जर्मन सेना को नष्ट करने के लिए उन्हें प्रायोजित करने को तैयार था। बस 4 लोगों की टीम अग्रिम पंक्ति में पहुंच गई और रास्ते में दुखद स्थिति को देखा। वह केवल गति को तेज कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके एरेस से निपटे। जर्मन सेना को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए डॉक्टर ने नया भेजा। विकसित जहरीली गैस बमों को सीधे ऊंचे सम्मेलन कक्ष में फेंक दिया गया। जब उन्होंने लोगों को जहरीली गैस से झुलसते हुए देखा तो वे जोर से हंसे, लेकिन वे चारों अंततः अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए। लेकिन अगर वे घेराबंदी तोड़ना चाहते थे तो वे जोर से हंसे। उन्हें एक खतरनाक क्षेत्र से गुजरना था। जर्मन क्षेत्र के दूसरे छोर पर थे। वह अपनी बंदूक से अन्ना को घूर रहा था और उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन स्टीव ने सोचा कि इसका इस्तेमाल निस्संदेह तोप के चारे के रूप में किया जा रहा था। जर्मन रक्षा पंक्ति से गुजरना असंभव था, लेकिन एक नायिका होती है। उसने अपना लबादा उतार दिया, अपनी पवित्र तलवार और ढाल उठाई और युद्ध के देवता की तरह हमला किया। जब वह गोलियों की बौछार का सामना करने के लिए बाहर निकली, आने वाली गोलियों को रोकने के लिए अपना हाथ फहराया। बढ़ती हुई भीषण गोलाबारी का सामना करते हुए वह दब गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई और अन्य 3 ने तेजी से आगे बढ़कर सभी जर्मन सैनिकों को उड़ा दिया। दृष्टि में उन्होंने अपने हथियार उठाए और जर्मन गैरिसन की ओर दौड़। जर्मन अभी भी सख्त विरोध। स्टीव ने टीम का नेतृत्व करने के लिए अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया और जमीनी सैनिकों को नष्ट नहीं किया। उसने ऊपर देखा और देखा कि घंटाघर में स्नाइपर बेईमानी से हमला कर रहे थे, कई लोगों की मदद से। अन्ना कूद गया और घंटाघर तुरंत रह गया। वोल्फेनस्टीन का पता पूछने के लिए बुलाया गया और डॉ झांग वहीं रुक गए। युद्ध से पहले एक नृत्य था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह झूठ होना चाहिए और अन्ना ने सोचा कि नृत्य के दिन स्टीव ने खुद को एक जर्मन अधिकारी के रूप में प्रच्छन्न किया और मौके का फायदा उठाया। डॉ एविल के करीब जाने के लिए गैस बम के स्थान का पता लगाने की कोशिश करते हुए जब अन्ना भी कार्यक्रम स्थल में घुस गई तो उसकी सुंदरता ने लाओ झांग को गहराई से आकर्षित किया और उसके साथ नृत्य किया। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था उसे रोक दिया गया। स्टीव को उनकी योजना फिर से विफल हो गई। एक तेज आवाज के साथ लाओ झांग ने गांव में बम गिराया। गुस्से में अन्ना ने दुश्मन कमांडर को पकड़ लिया। शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली दोनों ने तुरंत लड़ाई की। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वे पवित्र तलवार के वार का सामना नहीं कर सके। अन्ना ने देखा कि कमांडर की मौत से युद्ध नहीं रुका। कहा मानव संसार बचाने लायक नहीं था। जब निराश ऐना मुड़ी और जाने लगी तो उसके पीछे एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह स्टीव का बॉस था। यह कहना कि मानव जाति को केवल नष्ट किया जा सकता है, इसलिए वह असली आयरिस है।
वह मानव जाति की कमजोरी, क्रूरता और स्वार्थ से अच्छी तरह वाकिफ है। उसने गुप्त रूप से लाओ, झांग और डॉ झांग को जैव रासायनिक हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। देवताओं ने मानव जाति कितनी दुष्ट और असहनीय है आइरिस की पवित्र तलवार पर वार किया, लेकिन यह रात में बदल गया। आइरिस ने अन्ना को बताया कि असली शिकीगामी हथियार पवित्र तलवार नहीं, केवल देवता ही देवताओं को मार सकते हैं। और दूसरी तरफ स्टीव और अन्य लोगों को पता चला कि गैस बम है तत्काल उपकरण और बम विस्फोट होने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण में स्टीव विमान पर चढ़ गया और उच्च ऊंचाई पर एक जहरीली गैस बम को विस्फोट करने के लिए उनको बलिदान करने का फैसला किया। और अन्ना को तब तक पीटा गया जब तक वह वापस नहीं लड़ सकता और बार बार जमीन पर गिरा दिया गया। इस समय अंधेरी रात में एक बड़ी आग छलकर राख हुई। सब कुछ देखने के बाद भारी उदासी ने उसे अपनी दिव्य शक्ति को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। उसने दुश्मन पर भयंकर हमले करना चाहा। पराजित डॉक्टर आइरिस को लगातार भ्रमित करते हुए एना ने यूस्टीव को याद किया। यह देखकर उसने सीधे तौर पर अपने पति के जीवन पर विश्वास करना चुना। आकाश की गड़गड़ाहट ने उस पर घातक प्रहार किया। हालांकि गड़गड़ाहट और बिजली ने अन्ना को कोई नुकसान नहीं किया। इसके बजाय दुनिया अंततः शांति और रोशनी में लौट आई। रक्षा करने के लिए आज की कहानी यही समाप्त है। अंत में मैं हर किसी से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अन्ना किस नायक की तरह दिखती है। अपना उत्तर टिप्पणी क्षेत्र में छोड़ें और हम अगली बार आपसे मिलेंगे।